अलवर के महाराजा मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। मानना या ना मानना उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर वे जो लोग मानते हैं उनका मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसते थे। इसी समस्या के समाधान के लिए उनके मंत्री ने स्वामी विवेकानंद को आमंत्रण भेजा। स्वामी विवेकानंद आए। राजा और विवेकानंद जी के बीच में कई विषयों पर चर्चा हुई। फिर राजा ने आखिर पूछ ही लिया कि आपकी मूर्ति पूजा के बारे में क्या राय है। अगर आप इसे मानते हैं तो क्यों? स्वामी जी ने इधर उधर देखा। दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर पर उनका ध्यान गया। उन्होंने वह तस्वीर मंगाई। वह तस्वीर उन राजा की ही थी। उन्होंने राजा के हाथ में दिया और कहा कि इस पे थूकिए। राजा ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो मेरी सरासर बेइज्जती है। मैं अपनी ही तस्वीर पे कैसे थूक सकता हूँ? तो विवेकानंद जी ने कहा, ये तस्वीर में आप थोड़ी हैं, ये तो मात्र फोटो है। आप तो मेरे सामने बैठे हुए हैं। तस्वीर पर थूकने का अर्थ यह थोड़ी होगा कि कोई आपके मुंह पर थूक रहा है। राजा को सारी बात समझ में आ गई। ऐसा ही एक विवाद उस समय उठा था जब गुरुदेव मथुरा आर्य समाज के प्रधान थे। आर्य समाजी कार्यकर्ताओं को इस बात पर आपत्ति थी कि गायत्री को देवी के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है, पर यह विवाद उठकर तुरंत ही शांत हो गया। अखंड ज्योति का कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा। अखंड ज्योति का प्रभुत्व देखकर यह विवाद दोबारा से उठा। श्री राम के कान तक यह बात पहुंची, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की एक टीम अखंड ज्योति के कार्यालय में आई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे द्वारका प्रसाद। उनका कहना था कि आप गायत्री की पूजा प्रचार छोड़कर आर्य समाज की प्रधानी संभालें। श्री राम ने उनसे कहा कि आप किस अधिकार से यह सब मुझसे कहने आए हैं? आर्य समाज कोई निजी संगठन होता तो मैं शायद तुरंत ये फैसला ले लेता, परंतु यह एक आध्यात्मिक संगठन है। मैं सभी लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा, फिर ही इस पद से इस्तीफा दूंगा। द्वारका प्रसाद जी ने कहा कि आप मूर्ति पूजा के संबंध में दयानंद जी के सिद्धांतों से अवगत हैं, फिर भी आप मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इस पर श्री राम ने उत्तर दिया कि स्वामी दयानंद के सामने भी यदि मैंने अपना पक्ष रखा होता तो वह भी मेरी बातों से सहमत हो जाते हैं। द्वारका बाबू के साथ आए हुए सभी लोग ठहठहाकर हंस दिए। उसमें से एक ने कहा कि आप अपने आप को स्वामी दयानंद जी से भी बड़ा समझते हैं क्या? श्री राम ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं उनके सामने एक छोटा सा बालक हूँ, लेकिन उनके कंधे पर बैठा हुआ हूँ, जिसके कारण मैं दूर तक और स्पष्ट देख सकता हूँ। तभी एक कार्यकर्ता ने कहा, आप क्या देख सकते हैं? हमें भी बताइए। श्री राम ने कहा कि इसका उत्तर मैं समाज के सभी लोगों के सामने दूंगा और वहीं पर अपना निर्णय भी सुनाऊंगा। उसके बाद टीम वापस चली गई। कुछ समय के बाद बैठक बुलाई गई। बैठक में बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लोग श्री राम के पक्ष में थे, कुछ लोग श्री राम के विपक्ष में थे। जो पक्ष में थे उनका कहना था कि श्री राम साकार उपासना के जरिए बहुत सारे लोगों में जागृति ला रहे हैं। जो कार्यकर्ता उनसे पहले मिलने आए थे उनमें से एक कार्यकर्ता ने कहा कि ये महाशय अपने आप को स्वामी दयानंद से भी बड़ा बता रहे हैं। इस बात पर बैठक में हंगामा हो गया। बैठक को शांत करते हुए आर्य समाज के मंत्री वीर सिंह ने कहा कि हमें श्री राम जी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। आप सभी शांत हो जाएं और उनकी बात को सुनें। क्या सचमुच आपने स्वामी दयानंद जी के लिए कोई अभद्र बात कही है? इस पर श्री राम ने कहा, यदि एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठने की बात कहता है और यह कहता है कि कंधे पर बैठने के कारण वह दूर तक और स्पष्ट देख सकता है, तो मैं दोषी हूँ, क्योंकि यह मैंने कहा है। पर यह कहने के पीछे मेरा अभिप्राय यह था कि यदि स्वामी दयानंद जी ने मेरी बात सुनी होती, मेरा पक्ष जाना होता, तो वह भी मुझसे सहमत होते। श्री राम ने यह भी कहा कि हिंदू समाज के 90 नहीं 95% लोग साकार उपासना पर श्रद्धा रखते हैं। यदि हम उनकी श्रद्धा को झूठा कहेंगे तो उन्हें ठेस पहुंचेगी। कोई भी संगठन अपने अनुयायियों का तिरस्कार करके आगे नहीं बढ़ पाया है। स्वामी दयानंद जी ने जब मूर्ति पूजा का खंडन किया था, तब उसके पीछे कारण कुछ और था। मंदिरों समय और मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड चल रहा था। लोग छल प्रपंच कर रहे थे। पूजा पाठ एक धंधा बन चुका था। ऐसे अंधविश्वास और कुरीतियों को हटाने के लिए स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था।
इस पर वीर सिंह जी ने उनसे पूछा कि आप मूर्ति पूजा को किस रूप में देखते हैं? क्या ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है? श्री राम ने उत्तर दिया कि ईश्वर तो हर जगह है, कंकड़, ईंट, पत्थर सब जगह। इस कारण से वह मूर्ति में भी है। मूर्ति ईश्वर को एक आकार प्रदान करती है। उस आकार के कारण लोगों का मन एकाग्र होता है। लोग उनकी बात शांति से सुन रहे थे। उनके विरोधियों का मन पिघलने लगा। श्री राम ने अपनी पूरी बात कही। उसके बाद समय आया मत विभाजन का। मत विभाजन से पहले श्री राम ने एक कागज मंत्री जी के हाथ में दिया और कहा कि मत विभाजन के बाद इसे खोलकर पढ़ा जाए। मत विभाजन में श्री राम विजयी हुए। उसके बाद वह कागज खोलकर देखा गया। श्री राम ने उसमें लिखा था, सनातन धर्म पुरातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है। हमने सोचा था कि आर्य समाज के साथ मिलकर हम संस्कृति और परंपरा की सेवा करेंगे, परंतु अनुभव से यह पता चल गया कि यह कार्य कठिन है। इसीलिए हम अपनी अलग राह चुन रहे हैं, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। उस पर्चे के जरिए श्री राम ने अपना इस्तीफा दे दिया। के बाद किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं रहा।